दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्तित्व पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व के शाब्दिक अर्थ पर। तो जो व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ है वह अंग्रेजी भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है। ठीक, तो पर्सोना ये अंग्रेजी। अब इसका अर्थ है जो हिंदी में अर्थ है, या तो हम नकाब कहें, ठीक है, या मुखौटा, ठीक, या जो हमारा बाह्य आवरण है वो, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्तित्व वो है जो हमें दिखता है, ठीक है। मुखौटा से आता है कि जो हमें व्यक्तित्व वो है जो हमें दिखता है, ठीक है भाई। चलो, लेकिन कभी कभी क्या है, एक व्यक्ति किसी दिखता सामान्य है और कार्यों से असामान्य होता है। कभी क्या होता है, व्यक्ति असामान्य दिखता है लेकिन कार्यों से सामान्य होता है। तो यहाँ पर विरोधाभास है। तो अब इस विरोधाभास को कैसे दूर किया जाए? तो इस स्थिति में जो सबसे अच्छी परिभाषा दी है वो आलपोर्ट महोदय ने दी है। आलपोर्ट महोदय ने 49 परिभाषाओं का विश्लेषण किया और उसके बाद उन्होंने अपनी व्यक्तित्व की 50वीं परिभाषा दी। और उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील और गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब इस परिभाषा में हमें 3-4 शब्द देखने हैं, कौन कौन से। तो सबसे पहले है, यहां पे हम एक एक करके देख लें, ठीक है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का, एक यह हो गया आपका मनोशारीरिक तंत्र, ठीक है, मनोशारीरिक तंत्र हो गया। और क्या है, गतिशील और गत्यात्मक संगठन, गत्यात्मक संगठन, ठीक है। 2 शब्द ही हो गए। और तीसरा है वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन, वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन। अब जैसे यहाँ जो ये वाला शब्द है, ये आपका मनोशारीरिक तंत्र, तो इसका ये है मतलब, मनो मतलब क्या है, मानसिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका मानसिक, ठीक है भाई, मानसिक हो गया। और दूसरा क्या, शारीरिक, तो शारीरिक यानी किसी एक चीज पे निर्भर नहीं करता है व्यक्तित्व, वो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों दशाओं पर निर्भर करता है। तो एक चीज तो क्या है कि पहले क्या है कि वो ये सामान्य व्यक्तित्व होने के लिए क्या है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और दूसरी बात क्या है कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। 2 चीजें ये हो गई, ठीक है, एक सामान्य व्यक्तित्व के लिए। अब आगे बात है कि गतिशील और गत्यात्मक संगठन, इन 2 शब्दों से व्यक्तित्व की क्या है, प्रकृति निर्धारित होती है, ठीक, नेचर, प्रकृति निर्धारित होती है। अब गतिशील और गत्यात्मक संगठन कैसे है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये एक्स नाम का व्यक्ति है, और क्या है, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, और वो जॉब में आ जाता है। जॉब में आने के बाद क्या है कि उसमें जो ईमानदारी का गुण है वो धीमे धीमे करके, ठीक है, रिश्वतखोरी की तरफ बढ़ने लगता है। और ऐसे स्थिति में क्या है वो, ठीक है, रिश्वतखोर बन जाता है। तो अब जब रिश्वतखोर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब एक गुण से दूसरी गुण में उसका जा रहा है। तो गतिशील है, ठीक, वो गतिशील तभी है, मैं मान्य कहने का आशा है कि वो गतिशील तभी है जब ईमानदार से बेईमान हो रहा है। या यूं कह लें कि पहले कोई व्यक्ति बेईमान था, ठीक है, और जैसे उसको जॉब मिली वो ईमानदार हो गया। तो दोनों चीजें बदल रही कि भाई क्या है, एक तरफ क्या है कि ईमानदारी से बेईमानी तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ क्या है कि बेईमानी से ईमानदारी तरफ आ रहा है।
तो एक तो ये गुण हो गया। अब मान लीजिए वैसी तरीके से मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पहले वो क्या है, शाकाहारी है, बाद में वो मांसाहारी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी उसका है कि भाई पहले क्या है कि वो शाकाहारी है, केवल जो शाकाहारी चीजें हैं उनका वो उपभोग करता है, बाद में वो मांसाहारी भी हो जाता है। तो अब इसके कई कारण हो सकते हैं। तो जो ये उसके गुण है, ट्रेट है, वो शिफ्ट हो रहे हैं एक ट्रेट से दूसरी ट्रेट की ओर। तो इससे क्या है, उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। अब तीसरा क्या है, वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन, ठीक है, यूनिक एडजस्टमेंट, ठीक है। अब वातावरण के साथ अपूर्व जो समायोजन है वो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उसको किसी भी स्थिति में दूसरे वातावरण में या दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो वो क्या है कि अपने को उसी वातावरण के अनुरूप ढालता है। और जब वो वातावरण के अनुसार अपने को ढालता है तो उसको परेशानियां कम होती हैं। इसके विपरीत यदि वो वातावरण को अपने अनुसार ढाले तो बहुत परेशानियों का अंबार खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमेशा जो व्यक्ति है वो एडजस्टमेंट करता है, वो हमेशा ही सोसाइटी में जहां भी जाएगा वहां वो अपने को एडजस्टमेंट करता है, चाहे वो मौसम के अनुसार से हो, चाहे वो संस्कृति के अनुसार हो, ठीक है, चाहे वो शहरी और ग्रामीण का मतलब स्थानीयता का हो, किसी भी स्थिति हो, त्योहार का हो। जैसे बहुत से लोग हैं, होली का अभी जो त्योहार चल रहा है, शुरू हो रहा है, उसमें क्या है कि वो कुछ लोग रंग लगाना पसंद करते हैं, कुछ नहीं लगाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या है कि जब आप सोसाइटी में हैं तो आपको नहीं लगाना पसंद करते हैं, तब भी आप जबरदस्ती लोगों ने पकड़ा और लगवा दिया दूसरों को। या आप लगवाना पसंद नहीं करते हैं तो चार मित्र आए, चार दोस्त आए, उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के लगा दिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, सिर्फ आप ऐसी स्थिति में एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये जो है समझ गए होंगे। ये जो डेफिनेशन है आलपोर्ट की, ये मुख्य डेफिनेशन है, परिभाषा, जिससे आप व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।